हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आखिर एलन मस्क इंडिया आने वाले थे, लेकिन उन्होंने इंडिया का प्लान कैंसिल करके आखिर चुपके से चाइना क्यों गए हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि एलोन मस्क इंडिया क्यों नहीं आना चाहते हैं और इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा और चीन को क्या फायदा होगा। तो आइए डिटेल में जानते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले भारत, अब चाइना। आखिर क्या चाहते हैं टेस्ला के मालिक एलन मस्क। ये जो टेस्ला के मालिक एलोन मस्क हैं, तो भारत में आने की घोषणा हाल में ही करी थी। हमने उस पर वीडियो बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो अचानक से उनका चेंज हो गया, अनप्लान उन्होंने चाइना का दौरा करा है। और साथ में बता दूं, लगभग 7 अरब रुपये का निवेश करा है उन्होंने चाइना के मार्केट में। अपनी गाड़ी जो टेस्ला है उसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। और अचानक से वो चाइना के दौरे पे गए और साथ में वहाँ के पीएम ली कियांग से मुलाकात करी। और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना में ईवी मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो वहाँ पे उनका एक टेक्नोलॉजी, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। इसी के सिलसिले में वहाँ पे गए हुए हैं। फ्रेंड्स, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ऑटो पायलट, यानी आप लगा दो खुद ब खुद ड्राइव करेगा। आपने जरूर सुना होगा, कहीं इंटरनेट से सुना होगा या कहीं से सुना। अभी इंडिया में ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी। हाँ, ईवी आई है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आई है, लेकिन सिर्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी नहीं आई है। उसमें क्या होता है कि आप बैठ सीट पे नहीं बैठो, ऑटोमेटिक वो चलाएगी, खुद ब खुद पहचान कर ली कितना मुझे स्पीड अप करना है, कितना स्पीड कम करना है, डाउन करना है, कब ब्रेक आएगा, कब, मतलब खुद ब खुद कंट्रोल करेगी। उसी को बोलते हैं सेल्फ ड्राइविंग टेक्निक। तो टेस्ला के मालिक एलन मस्क पहले इंडिया आने का प्लान बनाया, फिर वो चाइना चले गए। तो आखिर इतने कंफ्यूज क्यों है। दरअसल बात ऐसा है, चीन में टेस्ला कारों को गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और सेंसिटिव जगहों तक पाबंदी मतलब लगा था। और पहले टेस्ला कार जो थी, पाबंदी आमतौर पर सैन्य अड्डों तक ही सीमित था। बस सैन्य अड्डों, जो सैनिक वहाँ का था वहीं तक सीमित था, वहीं पे पाबंदी लगा था। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर चीन के हाईवे ऑपरेटर्स, जो लोकल एजेंसी है वहाँ पे, जो उनका सोशल सेंटर होता है वहाँ पे एंट्री बैन कर दिया था। इसी के सिलसिले में जो टेस्ला के ओनर हैं और सीईओ हैं एलन मस्क, बात करने के लिए चीन गए थे। और वहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यानी सीनियर ऑफिसर हैं, साथ में पीएम से इसी के लिए बात कर रहा था कि प्रतिबंध हटा दिया जाए, पहले जैसा रख दिया जाए, सैन्य अड्डों तक सीमित रखो, बाकी मुझे हटा दिया जाए। ऑब्वियस बात है कि रखोगे तो फिर कौन कार खरीदेगा, कौन कर देगा। कोई हम नौकरी करता है तो कार तो लेके जाएगा नहीं। इसीलिए उस प्रतिबंध लगाने हटाने के सिलसिले में वहां पे बात करने के लिए वो गए थे। और इसके साथ एक भी और भी बात है, जो चीन में है टेस्ला की सेल है ना, बहुत लगातार उसकी गिरावट देखी जा रही है। और उसके साथ में जो चीन की एक BYD कंपनी है, यानी बिल्ड योर ड्रीम्स कंपटीशन, वो बहुत वहां पे लोकल कंपनी है BYD, उस टेस्ला को बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रही है। इसी के सिलसिले में उन्होंने बात करने के लिए गए थे। और साथ में बात करें कुछ सालों में, ईवी का तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अब एलोन मस्क, अपने पता है कि कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर अपने सपने के पीछे कैसे भागते रहते हैं, तो उसके लिए जाने जाते हैं। इसी के सिलसिले में अब उनका चीन में गिरावट देखा गया। इसी के सिलसिले में बेसिकली वहां पे मिलने के लिए गए थे और बातचीत करने गए थे। एक न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से, जो कि अमेरिका का एक मेन न्यूज पेपर है, उसके अनुसार, एक रिपोर्ट्स के अनुसार, जो मस्क हैं उनका लक एक्चुअली जो टेस्ला है शंघाई फैक्ट्री से जोड़ के देखा जाता है। शंघाई जो चीन का एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है, वहां पे एक्चुअली क्या, जो शंघाई का फैक्ट्री है ना, वो कैलिफोर्निया के टेस्ला के प्लांट की जगह ले ली है। कैलिफोर्निया जो अमेरिका का है, भले अमेरिका में उनका प्लांट वो होता है, लेकिन अब वो शंघाई में कर दिए हैं। ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, रिपोर्ट्स के अनुसार बता रहे हैं। जो कि सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है शंघाई का, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और कंपनी का आधे से अधिक जो भी प्रोडक्शन होता है वो इसी शंघाई के प्लांट से होता है। तो ऑब्वियस बात है, चाइना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज रखता है। तो टेस्ला के मालिक एलन मस्क इलेक्शन से पहले उन्होंने
बताया था कि मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है, तो फिर उन्होंने इंडिया को छोड़कर चाइना में क्यों गए? आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? देखिए, वजह है चाइना का मार्केट। आपको बता दूं, जो चाइना का मार्केट है, ऑटो ऑटो के लिए सेकेंड सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, लगातार कीमत घटा रहे हैं। और ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे सोच रहे हैं एक्सपोर्ट करा जाए, जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो पाए। अब वहाँ पे जो लोकल कंपनी है, जिसको BYD मैंने पहले भी जिक्र करा था, वहाँ का वो तगड़ा कंपटीशन देती है। कोई भी अपना जो देसी होता है वही खरीदना चाहता है। अब जब चूंकि कार का दाम कीमत घटाते जा रहे हैं, इसकी वजह से जो एलॉन मस्क है, उनकी कार टेस्ला पे भी काफी मतलब खतरा मंडरा रहा है कि वो भी अपने कार की कीमत कम करे। और इसी वजह से उनके कार की कीमत में गिरावट भी आई है। तो इसी के मेन यही दिक्कत था कि जाने के लिए वहां पर अचानक से यहाँ पे दौरा रद्द कर दिया और वहां पे चले गए, क्योंकि इसके अलावा एक और बात करा जाए तो चाइना जो है, टेस्ला का सबसे बड़ा बड़ा प्लांट चाइना में स्थित है। और साथ में देखा जाए तो जो एलॉन मस्क हैं, चाइना के मार्केट में एक दशक पहले ही एंट्री ले चुके थे और लगभग अब तक 17 लाख कारें बेच चुके हैं। लेकिन अब वो खतरा की घंटी मंडरा रहा था, इसीलिए वो अचानक से सब कैंसिल करके चाइना गए, कि ताकि सब स्टेबल रह पाए और वहाँ पे बात कर पाए सीनियर ऑफिसर से, ताकि उनका जो टेस्ला है फिर से अपनी रफ्तार पकड़ सके और फिर से अपना प्रोडक्शन चालू कर सके और ज़्यादा ज़्यादा कारें बेच सके। क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर का मेन मोटिव होता है अपना प्रोडक्ट बेचना, प्रॉफिट कमाना, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा तभी प्रॉफिट कमाएगा। तो इससे अच्छा एंटरप्रेन्योर कोई नहीं जानता। किसी एंटरप्रेन्योर ज़्यादा जहाँ पे जो चीज़ फायदा लगता है वो चीज़ करता है। तो मेन यही रीजन है उनको चाइना जाने का। जो आपने अभी बताया चाइना जाने का कारण, तो फिर वो तो भारत का जो दौरा था वो करके उसके बाद भी तो जा सकते थे, तो उन्होंने भारत का दौरा क्यों कैंसिल किया? देखिए, इसके मैं दो रीजन देना चाहूँगा। पहला ये है कि वो बिल्कुल अभी हाल में उन्होंने जो सोशल प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके जरिए उन्होंने बताया था कि वो इसी मतलब आखिरी वीक के अप्रैल में आने वाले थे, लेकिन अचानक से वहाँ पे चले गए। इसका मेन रीजन है चाइना में उनके लिए कंपटीशन बढ़ना। चाइना में लगातार उनकी टेस्ला जो कार है, लगातार उनकी सेल गिर रही है। मेन यही कारण है वहाँ पे जाना। और साथ में भी बताना चाहूँगा, अभी जब उन्होंने कैंसिल करा तो दूसरी बात इन्होंने बोला कि अब वो आखिरी में आएंगे, मतलब भारत तो आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन साल के आखिरी में आएंगे, 2024 के आखिरी तक वो आ जाएंगे। उन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया था। अभी जो बीजिंग का दौरा अचानक से करा था, बस मैंने यही रीजन था करने के लिए, उनको अपना कार बेचना ही बेचना है। बोला जाता है कि एलॉन मस्क एक पागल एंटरप्रेन्योर है। पागल इन द सेंस कि इस तरह के पागल, बस पागल है कि अपने सपनों के पीछे पागल है, अपने जुनून के पीछे पागल है, अपने प्रोडक्ट के पीछे पागल है। इसीलिए पागल जब है तो उनका जब कोई भी जो अपना, तब कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है अपना जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो अपना प्रॉफिट देखता है। पहला रीजन ये हो गया मेन कि हाँ, उनका जो वहाँ लोकल मार्केट है कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, नए नए भी चाइना में आते जा रहा है, तो उसकी वजह से मेन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि अभी इंडिया में अभी कारखाना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी उनका प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी नहीं करते करते बात होता, बात करने में थोड़ा टाइम लगता, 6 महीने 8 महीने, अचानक से तो बनेगा नहीं, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, तो थोड़ा टाइम लग जाता। तो पहले कौन सा प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी तो ये है कि अभी जो जहाँ पे मेरा प्लांट है, जहाँ पे मेरा कार की सेल कम होती जा रही है, पहले वहां पे जाकर मैं पकड़ूं। अभी जहाँ पे प्लांट है ही नहीं मेरा, तो वहां पे माथा मारने से क्या फायदा होगा? एज एंटरप्रेन्योर सोचोगे, एज लीडर सोचोगे, तो आपको बहुत बड़ा फर्क आएगा। तो यही मेन दो रीजन है, इसीलिए उन्होंने भारत का दौरा रद्द कर दिया था और चाइना अचानक से गए और बीजिंग में मीटिंग करी और बीजिंग का दौरा किया। आपने बताया कि उन्हें इंडिया से बेहतर अभी के टाइम में चाइना लगा, इसलिए वो चाइना गए। तो उन्होंने चाइना कितना मार्केट पकड़ रखा है, कितना अपना बिजनेस वहां पे फैला रखा है? देखिए, जो टेस्ला था कभी चाइना का बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ था, लेकिन वहाँ का जो एक लोकल कंपनी है BYD, यानी बिल्ड योर ड्रीम्स करके कंपनी है, उन्होंने टेस्ला का जगह ले ली है। अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो लगभग 17 लाख से ज़्यादा कार टेस्ला की चाइना मार्केट में अभी तक बिक चुकी है। और बात की जाए चाइना के शंघाई में टेस्ला का सबसे बड़ी प्लांट, तो इस हिसाब से देखा जाए वहाँ प्लांट रहते हुए कुछ साल पहले इतनी बड़ी मार्केट थी, तो आखिर कैसे BYD ने इनको ओवरटेक कर लिया और BYD अचानक से बढ़ गई, तो इसी को देखना भी जरूरी था। और साथ में जब 17 लाख से ज्यादा कार, बहुत बड़ा एक बड़ी कार की लिस्ट होती है, 17 लाख कार,
बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये 17 लाख का आंकड़ा लगभग वहां पे अभी है और आगे कंटिन्यू जारी रहेगा। टेस्ला ने चाइना में लगभग 17 लाख गाड़ी बेची है, अपनी सेल करी है। तो अचानक से BYD जो आपने जिक्र करा, उसने उसको टक्कर दे रहा है। तो आखिर टेस्ला में कौन सी कमी रह गई ताकि BYD छोटा कंपनी को इतना बड़ा कंपनी का टक्कर दे रहा है? जरूर देखिए, टेस्ला और BYD के बीच का टक्कर इसलिए है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, ये तो कॉमन चीज है। और साल 2023 की बात करा जाए तो जो BYD थी वो टेस्ला से ज्यादा कार प्रोडक्शन कर है, अच्छा अच्छा। तो उससे ज्यादा कारें बनाए हैं। और BYD की जितनी भी कारें हैं टेस्ला के कंपेरिजन में उसकी कीमत सस्ती रखी है अपनी कारों की। दो चीज हो गया, एक प्रोडक्शन ज्यादा किया और टेस्ला से कम कीमत की अपनी कार की प्राइस रखी। अच्छा, और एक और बात कहा जाए, BYD जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ईवी बैटरी निर्माताओं में से एक है। क्योंकि जो भी ईवी है बिना बैटरी से कैसे चलेगी, मेन उसका ईवी हाँ पेट्रोल हट के तो बैटरी है, तो उसके लिए सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। और वही बात करा जाए, टेस्ला भी अपने बर्लिन प्लांट में मॉडल वाई वेरिएंट के लिए BYD बैटरी का ही यूज करते हैं, जो BYD द्वारा बनाई जाती है वही यूज करते हैं। और दुनिया भर के ईवी में मार्केट में इस समय चीन की BYD का दबदबा है, जो चीन द्वारा BYD बनाया जाता है। तो वो भी देखा जाए कि उसका बैटरी तो कार ऑब्वियस बात है, कोई ब्रांड एक बन जाता है तो दूसरा देखा जाता है। इसी वजह से BYD टेस्ला को पछाड़ कर दुनिया की नंबर 1 ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। तो टेस्ला के मालिक एलन मस्क जब भारत का दौरा करने के लिए एक्स पे ट्वीट करा था, तो चाइना बहुत ज्यादा बौखला गया था, उसकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टेंशन में थी। आखिर क्यों थी? उनको क्या मतलब लग रहा था कि भारत आने से उनको क्या नुकसान हो सकता है? जो एलॉन मस्क है टेस्ला के CEO, तो काफी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में एंट्री करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश जैसे यहाँ पे जो ईवी पॉलिसी थी इस तरीके से आने की इजाजत नहीं देती थी कि इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा देते थे। इससे इसकी वजह से उनकी कारें महंगी हो जाती तो कोई खरीदता नहीं। हाल में ही गवर्नमेंट ने इस ईवी पॉलिसी को चेंज करा था और इसकी वजह से अब टेस्ला जो थी इंडियन मार्केट में एंट्री करना स्टार्ट कर दी थी। वहीं बात करा जाए जो चीन था, उसको ये डर सता रहा था कहीं बाकी कंपनी की तरह जो टेस्ला है उनके शंघाई में बहुत बड़ा उनका जो प्लांट है टेस्ला का कहीं शिफ्ट होकर भारत ना चला जाए। कि अभी हाल में ही देखा गया कोरोना काल के बाद से जो चाइना की जितने बड़ी बड़ी कंपनियां देखा जाए, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको माइक्रोसॉफ्ट लूंगा, एप्पल लूंगा, जो कि आपके नोएडा में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बैठा हुआ है। प्लांट बन गया है। तो बहुत सारे कंपनी वहाँ पे शट डाउन करके भारत, वियतनाम, बहुत सारे देश में जाना चाहती है। तो यही डर सता रहा था कहीं ऐसे ही टेस्ला एक बार एंट्री कर गई, कहीं यहाँ से अपना प्लांट बंद करके ना चला जाए। प्लांट बंद करेगा तो ऑब्वियस बात है उनके जो आर्थिक इकोनॉमी। इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, वहाँ पे रोजगार पे असर पड़ेगा। तो मेन यही दिक्कत था जिससे बौखला गया था चीन, और बोल सकते हैं पागल भी हो गया था क्योंकि हमेशा वो तो जलता रहता है इंडिया से। और साथ में दूसरा हमेशा पता ही है जो सीमा विवाद चलता रहता है हमारा, तो इसी की वजह से हमारा रिलेशन भी काफ़ी अच्छा नहीं है। वहीं रही मैं एक वहाँ का जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स एक मीडिया रिपोर्ट्स है, तो वहाँ का मेन जो न्यूज एजेंसी है उसके रिपोर्ट्स का अनुसार मैं एक कोट करना चाहूँगा। उन्होंने अपने न्यूज एजेंसी में छापा था, तो अपने पेपर में छापा था कि तो टेस्ला भी भारत में कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने ये कहना था टेस्ला भारत में सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि टेस्ला मुख्य रूप से मिड एंड हाई एंड सेक्टर्स और मैच्योर मार्केट्स पर फोकस करता है। किसी को पता नहीं कि वो भारत में सफल होगा कि नहीं होगा। हालांकि भारत का ईवी मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो मार्केट है छोटा है। कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में भारत में बिकने वाले कुल ईवी का सिर्फ 2.3% ही हिस्सा था। ये तो बात हो गई उनका कहना, आरोप लगाना कि मैच्योर लोगों का। ऐसा नहीं है, कोई भी जब डरता है ना कुछ कुछ नया स्टेटमेंट देता रहता है कि मैच्योर नहीं। मैं कैसे बोलूँ मैच्योर नहीं है इंडिया, जब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी मर्सिडीज, BMW, ऑडी जब यहाँ पे आके सर्वाइवल कर सकती है, रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां आके अपनी कारें बेच सकती है, तो टेस्ला ऐसे क्यों नहीं बेच सकती है? टेस्ला क्यों नहीं आ सकती हमारे इंडिया में, और क्यों नहीं अपनी कंपनी बना सकती है, और क्यों नहीं कारखाना खोल सकती है? होप सो, मेरा तो रहेगा कभी ना कभी तो खुलेगी और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि चाइना तो हमसे हमेशा इंडिया से चलते आता है। कुछ भी चीज इंडिया में नहीं होनी चाहिए। इंडिया के लोग को वे लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया में जो कारें नहीं मिलती वो बाहर से लोग मंगाते हैं पैसे देके, फुल पेमेंट करके।
वो तो एग्जाम्पल है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जो यूएसए में जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, सारे सीईओ जो हैं सारे इंडियन हैं। इंडियन है। तो ऐसा नहीं है, इंडियन हमेशा हर जगह छाए हुए हैं। अब डिपेंड करता है कौन किस तरीके से उसको सोचता चाहता है, सोचता है। अब हर किसी का सोच तो नहीं बदल सकते हैं। जो कुत्ता होता है अपने हिसाब से सोचता है, सोचता है। तो वही चीजें होता है। शेर अपने हिसाब से सोचता है। सोचता है। तो टेस्ला के मालिक एलन मस्क का चाइना में इतना बड़ा कारोबार है, तो फिर वो इंडिया ही क्यों आना चाहते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? बात की जाए टेस्ला की, जो गाड़ियों का जो भी कार बनती है, उसका सेल ना बहुत अनुमान, जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत कम हो रही है। और जो कंपनी है, 2030 तक इस कंपनी का हर साल 2 करोड़ 2 करोड़ बेचने का लक्ष्य दिया हुआ है। लेकिन बात करा जाए, अभी मात्र 18 लाख बिक रही है कारें, जो कि चाइना में मतलब मोस्टली बिकती है या अमेरिका के मार्केट में बिकती है। तो मेन तो रीजन यही हो गया, 2 करोड़ का लक्ष्य 18 लाख कैसे पूरा। था हमें कहीं ना कहीं और मार्केट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इंडिया से बेहतर मार्केट और कहाँ हो सकता है? क्योंकि अभी जो इंडिया में है, अभी ईवी का बहुत कम परसेंटेज है। अभी ईवी एज अ कंपेरिजन पेट्रोल डीजल की ईवी बहुत कम है। मार्केट ग्रो कर रहा है। जहाँ पे ग्रो होता है वहाँ पे आपका भी ग्रोथ होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। और इसके बाद यही बात करा जाए, अभी इंडिया में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी जो इंडिया का पहले की पॉलिसी, मार्च से पहले की पॉलिसी, जो ईवी का पॉलिसी था, कोई बाहर का ब्रांड इंडिया में आती है तो उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता था। और यदि मान लीजिए 30 लाख का कार है तो वो 60 लाख रुपए कार पड़ गई। 30 लाख तो प्राइस हो गया, 30 लाख का इम्पोर्ट ड्यूटी। तो कार तो काफी महंगी हो गई, तो कौन खरीदेगा? कोई तो नहीं। घुस जाएंगे, एंट्री कर देंगे, तो लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन हाल में ही अभी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया। जो ईवी पॉलिसी है, इसमें ये बोला गया है कोई भी कंपनी, तो बाहर की कोई भी कंपनी इंडिया में आना चाहती है, $500 मिलियन का आपको निवेश करना पड़ेगा। कम से कम एक आपका कारखाना है, यानी जो फैक्ट्री है, आपको इंडिया में लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको छूट क्या मिलेगा? जो 100% था उसको 15% कर दिया जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 30 लाख का 60 लाख वाली, 30 लाख का 15% यानी 4.5 लाख रुपये आप टैक्स वाली, जो 30 लाख का टैक्स लगता था 4.5 लाख हो गया, कीमत कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा कम हो गई। इसीलिए एक तो फायदा ये हो गया कि जब हमेशा एलन मस्क चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडियन मार्केट में तो अंदर आना और एस्टेब्लिश करना, अपने आप को ग्रो करेंगे। आने में भी टाइम लगता है, प्रोडक्शन होने में भी टाइम लगता है। साथ में भारत में जो अभी इलेक्ट्रिक कार में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो अभी बाजार है काफी लिमिट है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। और पिछले साल अगर बात करा जाए, अगर 100 कार सेल हुई है तो उसमें से मात्र 6 ही इलेक्ट्रिक कार बिकी हुई है। मैं एक इसके पीछे एक रीजन में बताऊंगा, कार का प्राइस थोड़ा सा हाई है, इसी वजह से जो 6 कार बिकी। और इसका कंपेरिजन चाइना से करते हैं, चाइना में 100 कार में से 22 कार ईवी है, लेकिन हमारे यहाँ 6, यानी बात करें 6% हमारा ईवी हो गया। चाइना में 22% है। और पिछले साल भारत की बात करा जाए, आंकड़ा की बात करा जाए, तो बस 80,000 कारें ही ईवी बिकी है, जबकि टेस्ला अकेले 18 लाख गाड़ी बेचता है। और भारत में संभावना ज्यादा है क्योंकि मार्केट ग्रो कर रही है। और जब आएगा ईवी, नए नए कंप्यूटर होंगे और नए नए टेक्नोलॉजी होगी, तो ऑब्वियस बात है प्राइस भी कम होगा। और एलन मस्क ने हाल में ही अपना, जब आने वाले की जब अटकलें तेजी से चल रही थी आने वाले, तो लगभग भारत में $2 से $3 बिलियन यानी 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की बात किया था उन्होंने, जिसके तहत देश में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का भी ऐलान होने वाला था। और साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर भी एलन मस्क ने अप्लाई करा हुआ था। इंडिया में टेस्ला आती, ऑब्वियस बात है कभी ना कभी तो आने वाली है। हर कोई अपना फायदा देखता है, वो अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं। अपना कार सेल करेंगे तो प्रॉफिट उनको होगा, ऑब्वियस बात है हम भी यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस अकेले हमें ही फायदा होगा, उनको ही फायदा होगा। साथ में हमें स्पेशली ये फायदा होगा, जैसे नए नए जॉब मिलेंगे, जॉब क्रिएट होगा। साथ में इंडिया में थोड़ा टैक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हमारा गवर्नमेंट को टैक्स आना स्टार्ट होगा। साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी हमारी, बहुत सारे चीज फायदा है। साथ में हेल्दी कंपटीशन भी होगा। जैसे ये ना लगे हमारे इंडियन जो मार्केट है, टाटा की बात करा जाए, महिंद्रा की बात करा जाए, तो कम से कम उनको रहेगा ना कोई फॉरेनर ब्रांड है, तो हम एटलीस्ट अपने उस टाइप का अपना क्वालिटी दे पाए, साथ में अपना जो भी अच्छा एक कार दे पाए। तो हेल्दी कंपटीशन रहता है तो सबके लिए अच्छा रहता है। जब कंपटीशन क्रिएट होता है तो अल्टीमेटली पीपल को ही फायदा होता है, जितने भी लोग उनको फायदा होगा, क्योंकि जो बेस्ट होगा वही बोलेंगे। और कंपटीशन क्रिएट होगा तो सबको चाहेगा कि एक दूसरे से बेस्ट बनाए। राइट, बिल्कुल।
दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्त। और अभी के टाइम में कोई भी चीज इंडिया में हो रहा है तो सब कोई उसको पॉलिटिकली लिंक कर रहा है, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। पॉलिटिकली अलग चीज हो गई और बिजनेस अपना जो भी है अलग हो गया। और दोस्तों, साथ में एक और अपील करना चाहूंगा, वोट का सिलसिला जारी है, बहुत सारे मतदान चरणों में स्टार्ट है और आपके यहाँ वोट पड़ रहा है, जरूर जरूर वोट दीजिए और अपने जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी आपको जिससे प्यार करते हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ग्रोथ करेंगे इंडिया को या आपका, उनको जरूर वोट दीजिए। जय जय हिंद। हिंद।